Good morning, students. Open your English 1 textbook, page number 96. Today we will start Unit 6, Chapter 2, Story. Story name is Curly Locks, Curly, Curly, Locks, Locks, Curly Locks, and the three bears, Bears, bears. So let's start this story. Chapter name Curly Locks and the Three Bears. This story is all about a girl. Her name was Curly Locks. यह स्टोरी एक लड़की की है जिसका नाम है कर्ली लॉक्स. Once there was a girl with curly hair. एक समय की बात है, घुंघराले बालों वाली एक लड़की थी. हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स. उसका नाम क्या था? कर्ली लॉक्स था. वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस. एक दिन वह अपने घर के पास में, उसके घर के पास में क्या था, एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे गई, जंगल में गई. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. शी सॉ अ कॉटेज. COTTAGE, कॉटेज. कॉटेज मीन्स कुटिया. तो उसने क्या देखा? एक कॉटेज देखा. इज एनीबॉडी इन? शी आस्क्ड. उसने पूछा क्या कोई अंदर है? देयर वॉज नोबडी. वहाँ कोई नहीं था. द बेयर फैमिली lived in the cottage. वहाँ एक बेयर फैमिली रहती थी. बेयर मीन्स भालू. भालू की फैमिली रहती थी. They had gone for a walk. वो घूमने के लिए चले गए थे. कर्ली लॉक्स went in. कर्ली लॉक्स अंदर गई. She wanted to see who lived there. उसको जानना था कि उसके अंदर कौन रहता है. She saw 3 bowls of porridge. PORRIDGE, porridge. Porridge means दलिया. ओके, उसने क्या देखा? 3 बाउल्स में porridge देखा. On the table, जो टेबल पर रखा था. There was a big bowl for Papa Bear. एक बड़ा सा बाउल था जो पापा के लिए था. Now come to next page. A middle size bowl for Mama Bear and a teeny little bowl for a baby bear. वहाँ पे उसने टेबल पर 3 बाउल्स देखे पॉरेज के. और वो क्या था? एक बिग बाउल जो था वो उसके पापा के लिए था, उससे स्मॉल मम्मा के लिए, और सबसे छोटा बेबी बेयर के लिए. ओके. कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री. कर्ली लॉक्स बहुत भूखी थी. शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल. उसने पॉरेज खाया बिग बाउल से. इट वॉज वेरी हॉट. वो बहुत गर्म था. शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल. इट वॉज टू कोल्ड. उसने मिडिल वाले साइज वाले बाउल में से पॉरेज खाया, वो बहुत ठंडा था. शी एट फ्रॉम द टीनी लिटिल बाउल. इट वॉज जस्ट राइट. फिर उसने टीनी लिटिल बाउल में से भी खाया जो बिल्कुल ठीक था. कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज. कर्ली लॉक्स पूरा दलिया फिनिश कर दिया था, उसने खा चुकी थी. देन शी वेंट टू द बेडरूम. वो दलिया खाने के बाद वो बेडरूम में आई. देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर, अ लिटिल साइज बेड फॉर मम्मा बेयर एंड अ टीनी लिटिल बेड फॉर अ बेबी बेयर.
उसने बेडरूम में क्या देखा? तीन बेड देखे। जो एक बिग बेड था वो पापा बेयर के लिए था, मिडिल साइज बेयर मम्मा के लिए, और टिनी लिटिल बेड बेबी बेयर के लिए था। द बिग बेड वॉज वेरी, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, हार्ड। जो बड़ा बेड था वो बहुत हार्ड था। द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट। जो मिडिल साइज का बेड था वो बहुत सॉफ्ट था। बट द टिनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, वो बहुत अच्छा था। कर्ली लॉक्स फेल asleep in the teeny little bed। कर्ली लॉक्स क्या थे? वो छोटे बेड पे सो गई। द बेयर फैमिली केम बैक। फिर वहाँ पे बेयर फैमिली घर पे वापस आती है। Somebody at my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice। पापा बहुत तेज चिल्लाते हैं कि हमारे सारे दलिया खाया, किसी ने मेरा दलिया खाया है। पापा ने ऊंची आवाज में कहते हैं। Somebody ate my porridge too, said Mama Bear। किसी ने मेरा दलिया भी खाया है, मम्मी बेयर ने भी कहा। Somebody finished all my porridge, said baby bear in his teeny little voice। उससे छोटा नन्हा भालू जो था उसने भी धीमी आवाज में बोला, कोई मेरा सारा दलिया खा गया। The bear family went to the bedroom। भालू का परिवार बेडरूम में जाता है। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice। मेरे बिस्तर पे कोई सोया है, पापा भालू ऊंची आवाज में और रूखी आवाज में चिल्लाते हैं। Somebody slept in my bed too, said Mama Bear। मेरे बिस्तर पर भी कोई सोया है, मम्मी भालू भी बोली। Somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his teeny little voice। कोई मेरे बिस्तर पे भी सोया है, नन्हे भालू ने धीमी आवाज में बोला। कर्ली लॉक्स woke up। कर्ली लॉक्स जग जाती है। She saw the three bears। और वह तीन भालुओं को देखती है। She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could। वह कूद कर कुटिया से कॉटेज से इतना तेजी से भागती जितना तेजी से भाग सके। ओके, look at these pictures here। This is the scene of bedroom। Okay, now come to new words of this chapter। curly, curly means घुंघराले। cottage, cottage means कुटिया। bowl, bowl means कटोरा। porridge, porridge means दलिया। hungry, hungry means भूखा, भूखे रहते हैं ना, that one। Okay, so read this chapter again properly and write these new words in your notebook 3 times। Thank you।